हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उनके लिए जिनको क्रोशिया नहीं आता है और जो सीखना चाहते हैं। ये देखिए, हमने धागा लिया है। धागे को लेने के बाद हमने सबसे पहले इस तरह से इसको फोल्ड करके बनाया एक सर्कल, और सर्कल बनाने के बाद इस धागे को यहाँ बीच में लेकर आए और उसके बाद क्रोशिया नीडल में ये जो 8 वाला जो बीच वाली जो लाइन है इसको एंटर करा लिया और बाकी बचे हुए धागे को हमने खींच दिया। देखिए, एक बार दोबारा से मैं दिखाती हूँ। ये हमारे पास धागा है, इस धागे को हमने बना दिया है एक सर्कल। सर्कल बनाने के बाद बचे हुए धागे को हम लेके आए सेंटर में, और सेंटर में लाने के बाद हमने ये बीच वाला जो पार्ट है इसको क्रोशिया नीडल में डालकर और टाइट कर दिया। इस तरह से टाइट करने के बाद हमारे पास ये बन चुका है एक स्टिच। अब हम बनाते हैं चेन। चेन बनाने के लिए हम यहाँ जो हमारा लेफ़्ट हैंड है या सेकंड हैंड है उसकी फिंगर पर धागे को जो है टर्न कर लेते हैं, जिससे कि धागा जो है वो जितना हमें चाहिए उतना ढीला रहे। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस निडल पे धागे को लपेटा और इसको यहाँ ये हुक में से फंसा कर और इस स्टिच के बीच में से इस तरह से निकाल दिया। देखिए, एक बार दोबारा से मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रोशिया नीडल के ऊपर धागे को लपेटा, हुक में फंसाया। ये देखिए, यहाँ पर हुक में फंसाया और स्टिच के बीच में से ले जाकर इस तरह से निकाल दिया। ये देखिए, ऐसे धागे को हमने लपेटा। लपेटने के बाद यहाँ निडल में फंसाकर और जो स्टिच है हमारा उसके बीच में से इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से जो है वो चेन मेकिंग जो है वो करते हैं, जो कि क्रोशिया के लिए फर्स्ट स्टेप है। तो इस तरह से धागे को लपेटकर और जो स्टिच है उसके बीच में से निकालते जाते हैं। तो ये हमारी होती है चेन मेकिंग। इस तरह से हमारी जो चेन है वो बनती जाती है। जितनी लंबी हमें चेन बनानी है उतनी स्टिच वाली हम बना सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टिच वाली जो चेन है वो हमने यहाँ पर बनाई है। अब अगर हमने इस वर्क को आगे कंटिन्यू करना है, अगर हमने लंबा वर्क बनाना है तो ऐसे ही लंबे बनाते जाएंगे। अगर हमने टर्न करना है तो हम वो फर्स्ट जो चेन है, हमारा जो स्टिच है चेन का, उसके अंदर निडल को ले जाएंगे, घुसाएंगे और इस तरह से धागे को निकाल कर बंद कर देंगे। अब देखिए, धागे को लपेटेंगे, निडल के अंदर से ले जाकर इस तरह से निकाल देंगे। अब जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इसे कहते हैं सिंगल क्रोशे। ये देखिए, एक स्टिच हमारे निडल में है, ये हमने धागे को लपेटा। अब हमारे पास यहाँ पर एक स्टिच है और एक टर्न है धागे का। अब हमने यहाँ जो गोल सर्कल है, जो घेरा है, उसमें से निकाला, धागे को हमने यहाँ पर फंसाया, वापस लेकर आए। अब हमारे पास देखिए एक स्टिच, एक yarn ओवर और एक जो हम धागे को लपेट कर लाए हैं वो। अब हम इन सभी को अगर 2 बार में बुनेंगे, पहले इनको और फिर इनको दोनों को, तो इसे कहते हैं डबल क्रोशे। पहले हम सिंगल क्रोशे से इस राउंड को जो है फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने धागे को इस तरह से निकाला, लपेट कर लाए और इन दोनों फंदों को, स्टिच को एक साथ जो है वो बना दिया। इसे हम सिंगल क्रोशे कहते हैं और इस कंप्लीट सर्कल में हम सिंगल क्रोशे जो है वो कर रहे हैं। सिंगल क्रोशे मतलब 2 फंदों को एक बार बनाना, और डबल क्रोशे मतलब 4 फंदों को 2 बार में, 2 एक बार और 2 एक बार इस तरह से बनाना। ये देखिए, हमने सर्कल से निकाला, धागे को फंसा के लाए, एक स्टिच था और एक धागे का जो टर्न है वो है, और अब दोनों को एक साथ बना दिया। इसे हम सिंगल क्रोशे कहते हैं। और अब हम सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं।
देखिए जब हमारा कोई राउंड कंप्लीट हो जाता है तब हमने क्या करना होता है कि जो पहली चेन थी, ठीक है, देखिए जैसे हमने ये वर्क यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये हमारी लास्ट स्टिच है और ये हमारी फर्स्ट चेन है। तो फर्स्ट चेन में से निकाल कर हम, देखिए इस तरह से हमने फर्स्ट चेन से निकाला, धागे को फंसाया, वापस लेकर आए। और अब हमने अगर सिंगल क्रोशे बनाना है तो ऐसे धागा लपेट के बनाएंगे, बट हम जो क्या करते हैं जब राउंड कंप्लीट होता है तो ये जो दो फंदे हैं इसमें नए वाले को पुराने वाले के बीच से निकाल देते हैं। इसे हम कहते हैं स्लिप नोट। देखिए दोबारा से मैं एक बार दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये हमने जो अभी स्टिच बनाया वो है, और ये हमारी जो फर्स्ट चेन जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी वहाँ का एंड है। हमने इनको ज्वाइन करना है तो फर्स्ट चेन में से निकाल कर धागे को फंसाकर एक स्टिच बनाया। अब ये दो हो गए हैं, एक पहले स्टिच था और एक हमने नया स्टिच बनाया है। अब नए स्टिच को पुराने स्टिच से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। हमने इसमें धागा नहीं लपेटा है, सिर्फ दो स्टिच को एक कर दिया है, तो इसे कहते हैं स्लिप स्टिच या स्लिप नोट। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया, अब हम जो है सिंगल क्रोशे सीख चुके हैं और स्लिप नोट सीख चुके हैं। अब हम डबल क्रोशा बनाते हैं। धागे को हमने लपेटा, डबल क्रोशे मतलब 4 को 2 और 2 को 1 करना। ये हमने यहाँ पर धागा लपेटा। धागा लपेटने के बाद हम यहाँ स्टिच में से हम निकाल कर लाए। ये देखिए 3 हो गए। अब हमने चौथा धागा लपेट कर पहले जो 2 हैं उनको बनाया और उसके बाद में जो बाद में 2 बचे हैं उन दोनों को बनाया। इसे कहते हैं डबल क्रोशे। ये देखिए दोबारा से हमने धागा लपेटा, जो नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पर गए, यहाँ से निकाल कर धागा लपेट के वापस लाए। तो ये देखिए एक स्टिच हमारे पास था, एक हमने टर्न ओवर किया यार्न ओवर और एक स्टिच बनाया है, और उसके बाद हमने पहले 2 स्टिच को बनाया और अब जो 2 स्टिच हैं उनको बनाया। देखिए एक बार और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एक स्टिच हमारी निडल में है, हमने यहाँ पे यार्न ओवर किया। यार्न ओवर करने के बाद हम जो नेक्स्ट जो स्टिच है देखिए इसको हमने बनाया है अभी, तो इससे अगले वाले जो हमारी चेन है देखिए यहाँ पर इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे हम बना चुके हैं तो इससे अगली चेन में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से निडल को निकालेंगे, क्रोशे निडल को निकाल कर धागा लपेट कर वहीं से वापस लाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास 3 हो गए। अब हम धागे को लपेटेंगे निडल पर, 2 को बुनेंगे और अब फिर 2 हो गए हैं, अब इन दोनों को बुनेंगे। तो डबल क्रोशे में हम 2 बार जो है वो बनाते हैं। तो मैं इस राउंड को आपको डबल क्रोशे से जो है वो कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। देखिए धागा निडल में, उसके बाद हमने एक स्टिच बनाया, 2 का 1 फिर 2 का 1, 2 बार में हमने 4 का 1 करना है, पहले 2 फिर 2। ये देखिए 2 का 1 और फिर 2 का 1। मतलब सिंगल क्रोशिया को ही 2 बार करते हैं, इसलिए इसका नाम डबल क्रोशिया हो जाता है। क्योंकि सिंगल क्रोशिया में हम 2 बार 2 से 1 स्टिच बनाते हैं, तो डबल क्रोशिया में हम 2 से 1 फिर 2 से 1 मतलब 2 बार करते हैं, तो इसलिए इसका नाम डबल क्रोशिया है। और ये प्रोसेस कैसे हमने करना है कि हमने सबसे पहले जो स्टिच है उसके साथ यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट चेन में जाना है, यार्न को निडल में लगा के लाना है, उसके बाद 2 को 1 बनाना है और फिर 2 को 1 इस तरह से बुन देना है। अब ये देखिए हम आ चुके हैं जहाँ से मतलब राउंड स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, और जहाँ पे एंड हुआ वहाँ पे। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। इस तरह से हमने क्रोशे निडल को निकाला, धागे को लपेट कर हम लेके आए और अब हम स्लिप नोट से बंद करेंगे। स्लिप नोट मतलब
नए स्टिच को पुराने स्टिच में से निकाल देंगे। 2 का 1 बिना धागा लपेटे 2 का 1। अब ये हमारा स्लिप नोट से बंद हो गया है। तो इस वीडियो में हमने सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और स्लिप नोट तीनों को ही जो है सीखा है।